सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें हमारे क्या कहा गया है कि शो दैट द ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट। ये हमें सेट गिवन है जिसमें भाई हमें 0 से 12 तक की नंबर्स लेने हैं। गिवन बाई फर्स्ट हमारा कहा गया है कि रिलेशन जो है ए कॉमा बी, ए माइनस बी जब हम लोग करेंगे तो वो 4 का मल्टीपल आना चाहिए। और सेकेंड वाले में चलिए पहले वाला करते हैं, फिर सेकेंड वाला हम लोग देखते हैं। तो पहले वाले में हमसे कहा गया है, पहले हम लोग इसका सेट बना लेते हैं। तो इसमें कहा क्या गया है कि जो हमारा x है 0 से 12 तक के हमें नंबर लेने, बात खत्म। 0, 1, 2 ऐसे 12 तक के हमें लेने हैं, तो ये हमारा सेट होगा। फिर हमारा फर्स्ट नंबर का कहा गया है, रिलेशन क्या कह रहा है कि a माइनस बी जो हम करेंगे उसका मल्टीपल 4 होना चाहिए, वो मतलब 4 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखो 0, अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, तो क्या आता है 0 माइनस 0 क्या आएगा, 0 आएगा। वो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 इंटू 0 0 आएगा, ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है। वैसे ही 1, 1 भी आएगा, 2, 2 भी आएगा, ऐसे आते चले जाएंगे। और 0, 4 भी आएगा, 0, 8 भी आएगा, 4, 0 भी आएगा, 8, 0 भी आएगा, और 1, 5 भी आएगा, 5, 1 भी आएगा, 2, 6 भी आएगा। बस इतने बहुत है, इतने में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको हम लोग पहले देखते हैं ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है, हमें ये बताना है। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है कि हमारे सेट के अंदर a, b, b, c, जैसे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो देखो हमारे सेट के अंदर प्रेजेंट है ये सब, 0, भी है, 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, तो ये बिलोंग कर रहा है हमारे रिलेशन के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर 0, 8 भी है और 8, 0 भी है, तो ये सिमेट्रिक हुआ। फिर लास्ट में आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या केस होता है कि ट्रांजिटिव में होता है कि जैसे 1, 5 हमारे पास है और 5, 1 भी है, और देख सकते हो 1, 1 भी है, तो ये भी रिलेशन को हमारे सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन भी कह सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर सेकंड पार्ट हमारा क्या कहता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सेकंड पार्ट कहता है कि रिलेशन जो है a, b, वो a=b होना चाहिए और वो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। आप हम लोग सेट जानते हो, हमारा सेट क्या है कि a में सेट है हमारा 0 से 12 तक, ठीक है। तो हम लोग दूसरे में देखते हैं, तो इसमें हमारे कंपोनेंट क्या क्या बन जाएंगे, हमारा सेट क्या क्या है। सेट हमारा 0, 1, 2 से लेके 12 तक। अब इसमें से हम लोग 3 एलिमेंट ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग 0, 1, 2 ले रहे हैं, 0, 1, 2 ले रहे हैं। इससे क्या क्या बन जाएंगे, 0 से 0, 0 से 1, 0 से 2, 1 से 0, 1 से 1, 1 से 2, 2 से 0, 2 से 1, 2 से 2, ऐसे हमारे सेट इससे क्रिएट हो जाएंगे। जब हम लोग 3 एलिमेंट्स ले रहे हैं, और भी ले सकते हो आप, आगे तक बढ़ा सकते हो, लेकिन हमारा इतने में ही काम हो जाएगा। तो हम लोगों ने जैसे 3 एलिमेंट लिए, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 1, 1, 0, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2। अब इसको हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। अभी मैंने यहाँ पे ऊपर बताया आपको। तो हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए इसकी कंडीशन चेक कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हो 1, 1 भी है, 0, 0 भी है, 2, 2 भी है, तो ये तो हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। इट बिलोंग्स टू रिलेशन। फिर बाद में आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या कहता है कि जैसे हमारा 0, 1 इधर गिवन है, तो 1, 0 भी तो गिवन है, तो ये भी बिलोंग्स कर गया रिलेशन के अंदर। फिर लास्ट में आता है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के अंदर क्या होता है कि जैसे हमारा 1, 2 है, ठीक है, 2, 1 भी है और 1, 1 भी है,
तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। जब ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहा जा सकता है। इसी को इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहते हैं। फिर लास्ट में इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा था कि हमें बताने हैं कि ऐसे एलिमेंट हमें बताने हैं जो कि 1 से रिलेटेड हो। तो 1 से रिलेटेड कौन कौन से हैं हमें सब में बताना होगा। तो पहले में तो ये है, अब यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ मैं, 1,1 है, 1,5 भी है, 5,1 भी है, ये हमारे 1 से रिलेटेड है। दूसरे में कौन कौन से 1 से रिलेटेड है, 0,1 है, 1,1 है, 1,0 है, 1,2 है, 2,1 है, ये सारे हमारे रिलेटेड टू 1 है, रिलेटेड टू 1 इन ईच केस है। थैंक यू वेरी मच।